रिश्ते हमेशा बड़े इशारों से नहीं चलते। कभी कभी बस थोड़ी सी वफा, थोड़ा सा प्रेम और थोड़ी सी कोशिश ही काफ़ी होती है। लेकिन जब इन्हीं छोटी छोटी बातों की कमी हो जाए तो घर होते हुए भी दिल बेघर हो जाता है। आज की यह कहानी आरव, उसकी पत्नी मधु और उनके बीच पनपते रिश्ते की छोटी छोटी हलचलों की है। कहानी है उस घर की जहाँ प्यार है पर जताया नहीं जाता, जहाँ दर्द है पर कहा नहीं जाता, और जहाँ उम्मीद है जो कभी ख़त्म नहीं होती। दिल्ली की एक शांत कॉलोनी में आरव और मधु की छोटी सी दुनिया थी। आरव एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। सीधा, सरल लेकिन थोड़ा खामोश किस्म का आदमी। वो बुरा नहीं था, लेकिन उसके प्यार में हमेशा एक तरह की कमी महसूस होती थी। मधु अक्सर कहती, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, कभी तो बोल दिया करो। और आरव हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देता, प्यार जताया नहीं जाता, बस निभाया जाता है। बात अच्छी लगती, पर मधु के दिल को कभी तसल्ली नहीं मिलती। वह चाहती थी थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा हाथ पकड़ना, थोड़ा सा साथ, बस उतना ही। घर में सास ससुर भी रहते थे, सुलझे हुए लोग, लेकिन वे भी देख लेते थे कि मधु कहीं न कहीं तन्हा है। सासू माँ अक्सर प्यार से उसे समझाती, बेटा, आदमी दिल का कम, जिम्मेदारियों का ज़्यादा होता है, बस वक्त दो, सब ठीक होगा। मधु सिर हिला देती, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन जमा रहता। उसे ऐसा लगता जैसे वह इस घर का हिस्सा तो है, पर दिलों में जगह अभी भी बन रही है। आरव कभी कभी थोड़ा प्यार दिखा भी देता तो मधु का दिल खिल उठता, पर फिर वह पहले जैसा खामोश हो जाता। एक शाम मधु ने आरव के फ़ोन में एक नंबर देखा। कोई रिया नाम की लड़की थी। कुछ खास नहीं था उसमें, पर मैसेज पढ़कर उसे चुभन हो गई। थैंक्स यू ऑलवेज अंडरस्टैंड मी। मधु के दिमाग में तूफान उठ गया। क्या मैं नहीं समझती? क्या मैं कम हूँ? उसने कुछ नहीं कहा, बस दिल में एक शक उग गया था। आरव घर आया तो वह चुप थी। उसने पूछा तक नहीं कि मधु क्यों नाराज़ है। उसके इस उदासीन बर्ताव ने मधु को और भी तोड़ दिया। कभी कभी रिश्ते में शब्द कम पड़ जाते हैं, पर चुप्पी सब कुछ बर्बाद कर देती है। उस रात दोनों के बीच झगड़ा हो गया। मधु रोकर बोली, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते भी हो या बस निभा रहे हो, जैसे कोई बोझ हो? आरव तिलमिला गया। तुम्हें हमेशा शिकायत ही रहती है। मैं काम करता हूँ, घर चलाता हूँ, क्या यही काफ़ी नहीं है? नहीं आरव, बस यही काफ़ी नहीं होता। मधु फूट फूट कर रो पड़ी। आरव चुप रहा, जैसे उसे कुछ कहने को था ही नहीं। उसकी खामोशी ने मधु के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों तक मधु बिल्कुल चुप रहती, काम करती, मुस्कुराती भी, पर भीतर से टूट गई थी। एक दिन ऑफिस में अचानक उसे चक्कर आ गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट देख डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा है। अपनी भावनाएं मत दबाइए, इनका असर शरीर पर पड़ रहा है। आरव का दिल दहल गया था। पहली बार उसे अपनी मालती समझ आई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार निभाने भर से नहीं, जताने से भी होता है। अस्पताल से लौटते समय आरव ने मधु का हाथ थाम लिया। वह शायद पहली बार इतने प्यार से बोला, मधु, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। तुम बस मेरे शब्द चाहती थी और मैं वो भी नहीं दे पाया।
मधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार वह मुस्कुराई थी। आरव ने आगे कहा, तुम जानती हो, रिया मेरी क्लाइंट है। उसने एक फ़ाइल समझने में मदद मांगी थी, तो सिर्फ इतना ही था, पर मैं जानता हूँ तुम्हें बताना ज़रूरी था। मधु का डर, शक धीरे धीरे पिघलने लगा। आरव ने अपने छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए थे। ऑफिस जाते समय हल्का सा माथे पर चूमना, शाम को पूछना कि दिन कैसा बीता, कभी कभी छोटा सा फूल लेकर आना, खाना में मदद करना, वीकेंड पर घूमने के लिए लेकर जाना। मधु इन बदलावों को देखकर धीरे धीरे फिर से खिलने लगी थी। एक रात आरव ने उसे अपने पास खींचकर कहा, तुम मेरी ताकत हो, कमज़ोरी नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे प्यार है बहुत। उस एक वाक्य ने मधु का 6 महीने पुराना दर्द भी धो दिया। कभी कभी एक मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ही रिश्ते को वापस जिंदा कर देता है। सास ससुर ने भी बदलाव देखे। घर का माहौल फिर से हंसी ठिठोली से भर गया था। मधु की सेहत भी सुधरने लगी थी। अब वह खुद को इस घर में मेहमान नहीं, अपना महसूस करने लगी थी। आरव ने एक दिन उसे चाय देते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह घर खाली है, तुम हो तो मैं भी हूँ। मधु की आंखें नम हो गई। किसी ने उससे कभी ऐसे शब्द नहीं कहे थे। एक रविवार सुबह चाय पीते हुए मधु ने धीरे से पूछा, आरव, अगर मैं टूट जाती, अगर मैं चली जाती, तो आरव ने बिना सोचे कहा, तो मैं भी शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मधु ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। तो फिर वादा करो, हम दोनों एक दूसरे को हर दिन थोड़ा सा प्यार देंगे, थोड़ी सी वफा निभाएंगे, थोड़ी सी समझदारी देंगे। आरव मुस्कुराया, क्यों थोड़ा सा, पूरा पूरा क्यों नहीं? मधु ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही रिश्ते लंबे चलते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, मजबूती से, प्यार से, भरोसे से। रिश्ते टूटे नहीं, हम तोड़ देते हैं अपनी चुप्पी से, अपनी अनदेखी, अपने गुस्से और अपने अहंकार से। और रिश्ते जुड़ते भी हैं हमसे ही। थोड़ी सी वफा, थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा प्यार, बस इतना ही काफ़ी है। प्यार हमेशा बड़े कामों में नहीं होता, कभी कभी प्यार छोटे छोटे पलों में भी छिपा होता है। आरव और मधु ने यह बात देर से ही सही पर सीख ली। उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जीवन में हर दिन रिश्ते को नया लिखा जाता है। आरव और मधु भी अब हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी वफा, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी समझदारी और ढेर सारा भरोसा लेकर। यही है जीवन और यही है प्यार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।